Hello bachcho, let's read the question. So question says that the preparations of SO3 gas by the reaction. This reaction is given, preparation of SO3 is exothermic reaction. If the preparations follows the following temperature pressure relationship for its percentage yield, then the temperature T1, T2, T3, the correct option is. क्या बोला गया कि आपके पास SO2 गैस O2 के साथ हाफ ऑफ O2 गैस के साथ, ठीक है, ये सभी गैसेस स्टेट में है, रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका ट्वाइस ऑफ सॉरी नॉट ट्वाइस एग्जैक्टली SO3 बन रहा है, यहाँ पे SO3 बन रहा है। अब ये पूछा गया है कि अगर हम एक्सोथर्मिक, ये आपका एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा एच कैसा रहेगा, डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा। अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और परसेंटेज यील्ड और प्रेशर के बीच में हमने क्या किया यहाँ पे ग्राफ बनाया है, तो ये पूछा गया कि करेक्ट रिलेशंस कौन सा इन चारों में से। तो एक काम करते हैं हम, अच्छा ये भी गैस है, एक काम करते हैं, एक यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, किस पे, एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे प्रेशर एक्सिस पे। तो इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स की बात करें करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो जो आपका T3 वाला है इसका परसेंटेज यील्ड ज्यादा है, फिर आपका T2 वाला है और फिर आपका T1 वाला है। अब यहां से एक रिलेशन मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, दो डिफरेंट टेम्परेचर में, दैट इज K2 by K1 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अब अगर मैं किसी दो T1 और T2 के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं, फिलहाल T1 T2 T2 T3 हम बाद में ले लेंगे, डेल्टा H कैसा नेगेटिव है, डेल्टा H कैसा आपका ये नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू आ चुका है, R के वैल्यू तो पॉजिटिव होते हैं। अब हम एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, क्या ये सही है या गलत है, यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर T1 ग्रेटर है तो ये वाला वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, सॉरी ये वाला वैल्यू इस 1/T2 से कम हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, जैसे 1/2 और 1/5 और 1/3 में, तो ये 1/5 कम होता है जबकि आपका ये 5 ज्यादा था, तो इसका मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। ये T ग्रेटर था बट 1/T स्मॉलर हो जाएगा 1/T2 से, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ चुका है, पॉजिटिव आ चुका है। और पॉजिटिव का आने का मतलब क्या कि अगर लॉग के अंदर कोई वैल्यू है और वो पॉजिटिव वैल्यू को दे रहा है, इसका मतलब उसका रेशियो 1 से ज्यादा रहा होगा, तो K2/K1 का वैल्यू 1 से ज्यादा रहा होगा। और K2/K1 का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आपका टेम्परेचर को हमने क्या किया, यहां से टेम्परेचर T1 ज्यादा है T2 कम है, तो टेम्परेचर कम हो गया ना, इनिशियल टेम्परेचर इसको मान लेते हैं, फाइनल टेम्परेचर इसको, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से K इक्विलिब्रियम बढ़ गया, और K इक्विलिब्रियम बढ़ गया मतलब प्रोडक्ट बढ़ गया, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो इस केस में परसेंटेज यील्ड बढ़ेगा, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूं कि हम K इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन करते हैं, सो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O टू द पावर 1/2। अब K2 ग्रेटर देन K1 है, मतलब T1 टेम्परेचर में K1 था और T2 टेम्परेचर पे K2 है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज करने पे K इक्विलिब्रियम बढ़ गया, तो K इक्विलिब्रियम बढ़ने का मतलब है प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है मतलब परसेंटेज बढ़ रहा है, तो यानी कि जो हमने माना था वो एग्जैक्टली सही है कि T1 ग्रेटर होगा T2 से, तभी परसेंटेज यील्ड T2 वाले का ज्यादा आएगा, T2 वाले का परसेंटेज यील्ड यानी K2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो हमने माना था एग्जैक्टली वो सही है। अगर ये आपका उल्टा माना होता तो पॉजिटिव माना होता तो ये 1 से कम हो जाता, तो फिर ये रिवर्स हो जाता, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो जैसे T1 इज ग्रेटर देन T2 है, वैसे ही हम T2 और T3 में देखेंगे, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T3, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, so that means option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.